नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम जीएस की पुनः एक निरंतर श्रेणी में आपका पुनः स्वागत करता हूं, जिसमें हम जानेंगे यूपी पुलिस के बेहतरीन क्वेश्चनों के जो बेहतरीन क्वेश्चन हैं उनको करने का काम करेंगे। जिसमें हमने पिछली बार देखा जो 1 से लेकर 8 तक हमने कराया गया है, उसमें आपने क्वेश्चनों को देखा होगा तो बेहतरीन क्वेश्चन है जिनके द्वारा आप यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर करने के लिए बाध्य होंगे। उसी के दौरान हम अपनी 9वीं श्रेणी को निरंतर जो कार्यान्वित करेंगे, उसी के दौरान देखते हैं जो क्वेश्चन है इसके दौरान जो हमने लिखे गए हैं, इसके दौरान जो कौन से क्वेश्चन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं और कौन से नहीं, तो उसमें देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर विष्णु द्वारा नरवरह के रूप में जल से पृथ्वी को बचाने का प्रसिद्ध रहा दृश्य पाया गया है। अगर आपने देखा होगा कि जो नरवरह यानी जो सुअर के फेस की टाइप में जो होता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, आपने देखा होगा कि उसमें अपने सिर के ऊपर पृथ्वी को संभाला हुआ है। इसमें ऐसे दृश्य पाए गए हैं जो भगवान विष्णु के हैं नरवरह के रूप में। तो वो कौन सी खैरीगढ़ से पाए गए हैं, उदयगिरी के या सारनाथ या मथुरा। वो कहाँ से हमें उनके जो दृश्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो हमें हुए उदयगिरी की पहाड़ियों से। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाओं में हमें भगवान विष्णु के जो नरवरह अवतार का दृश्य पाया गया है। उदयगिरी यानी सूर्योदय की जो पहाड़ियां हैं उन्हें उदयगिरी कहा जाता है। उदयगिरी को सूर्योदय। सारनाथ में हमें किसके प्राप्त होता है, जो बौद्ध द्वारा भगवान जो गौतम बुद्ध है, बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया वो सारनाथ में, इनके द्वारा इनकी मुद्राओं में, विनायक मुद्राओं में इनकी मूर्ति स्थापित है। मथुरा में जो कृष्ण जी की वो है पर्वत सलाला, जो उंगली से उठाने के कारण मथुरा के लिए मथुरा को जाना जाता है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। अष्टप्रधान यानी जिसके शासनकाल में 8 प्रधानों की जिसके शासनकाल में 8 मंत्री परिषद थे, मंत्री परिषद में 8 प्रधान थे। तो कौन था? अकबर के शासनकाल में कितने वो थे? अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। नवरत्न किसके शासनकाल थे? अकबर के में। टीपू सुल्तान के, शिवाजी या कृष्णदेव राय जो वो था अष्टप्रधान मंत्री किसके उस काल में थे? तो अष्टप्रधान किसके काल में थे? शिवाजी के। कृष्णदेव राय वो किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता? निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता? अगर आप बात करें मध्य प्रदेश को, अगर ये मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, और उड़ीसा की बात करें, अगर उड़ीसा की बात करें, वो उड़ीसा कहाँ पर है? यहाँ पर। उसके बीच आते हैं, यहाँ पर यूपी हो गया, ये बिहार और यहाँ छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा जो है इसकी मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता। उड़ीसा जो है मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता? वो है उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा इसको नहीं छुआ जाता। एक लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र, जो अगर रिजाइन देता है तो वो किसे देता है? डिप्टी स्पीकर को, कानून मंत्रालय को, अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो किसे अपना त्यागपत्र देगा? तो किसे देगा? डिप्टी स्पीकर को। जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर उसे अपना त्यागपत्र देगा। और प्रधानमंत्री की बात करें तो वो प्रधानमंत्री को देगा, और जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष वो डिप्टी स्पीकर को। ओजोन जिसे O3 नामक उच्च ऊर्जा विकिरणों को अवशोषित करके जीवमंडल को बचाता है। जो ओजोन है, जो पृथ्वी के ऊपर लेयर में जो है ओजोन जो लेयर है, वो कौन सी विकिरणों को रोकता है जो पृथ्वी जीवमंडल को बचाता है? तो कौन सी किरणें हैं जिन्हें वो अपने ऊपर सोख कर
केवल प्रकाशिक जो ऊर्जा है उसको नीचे आने देता है। तो कौन सी है? गामा किरणें हैं, एक्सरे हैं, पराबैंगनी किरणें हैं या इंफ्रारेड IR है। तो कौन सी है? वो जो यूवी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, जिन्हें अगर मनुष्य के स्किन पर उसकी वो हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है? जो स्किन कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है अगर पराबैंगनी किरणें आपके शरीर पर हो जाए तो, गिर जाए तो। इसी को रोकने का श्रेय जो जाता है ओजोन लेयर के द्वारा उसे रोक दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व है? कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा है इनमें से? यूरेनियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, आर्गन है। आर्गन जो होता है, जो बल्ब, अगर आप बल्ब देखते हैं अपने घरों में तो बल्ब में जो गैस भरी होती है वो कौन सी भरी होती है? आर्गन। जो निष्क्रिय गैस होती है वो कौन सी है? आर्गन। लेकिन जो यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव तत्व है जिसे हम परमाणु जो संशोधन है उनमें देखते हैं यूरेनियम का प्रयोग होता है। अब जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं उनमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से एक ग्राम अधिकता ATP का उत्पादन करेगा। 1 ग्राम ATP का उत्पादन करेगा वो कौन सा है? खनिज पदार्थ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा है। जो 1 ग्राम ATP है वो किसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है, उत्पादन करनी जाती है? तो किसके द्वारा है? वो है वसा के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा में एक महल बनवाया और इसका नाम केसर सुरक्षित रखा? केसर सुरक्षित किसका नाम रखा? राय पिथौरा का ही नाम केसर सुरक्षित रखा। राय पिथौरा का नाम केसर सुरक्षित रखा। लेकिन इसके द्वारा, ये किसके द्वारा किला जो है एक महल बनवाया, किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये किसके द्वारा बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन इल्तुतमिश। तो राय पिथौरा जो है वो किसके द्वारा बनवाने का काम करेगा? राय पिथौरा किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके द्वारा राय पिथौरा जो महल है वो बनवाने का काम किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने एक और बनाई गई है, वो कौन है? कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसकी जो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई, लेकिन इसको पूरा करने का काम किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। दल चालीसा को खत्म करने का काम किसने किया? बलबन के द्वारा। दल चालीसा जो इल्तुतमिश की एक संस्था थी उसको खत्म करने का काम किसने किया? बलबन के द्वारा। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? जो चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय यानी कौन से एसोसिएट, जो चैतन्य महापुरुष थे वो कौन से संस्थान से जुड़े हुए थे? तो वो कौन से थे? गौड़ीय संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, श्री संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। जो चैतन्य महापुरुष वो कौन से थे? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। गौड़ीय संप्रदाय से कौन जुड़े? चैतन्य महापुरुष। तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तीस्ता किस प्रमुख प्रणाली का हिस्सा है? किस प्रणाली का हिस्सा है? कावेरी का, गंगा का, कृष्ण का या ब्रह्मपुत्र का? इनमें से तीस्ता जो नदी है वो किसकी प्रणाली का हिस्सा है? तो कावेरी की बात करें, कावेरी की है, गंगा की है या कृष्णा की है या ब्रह्मपुत्र की है? जो तीस्ता नदी है किसकी सहायक नदी प्रणाली प्रमुख प्रणाली का हिस्सा है? तो वो ब्रह्मपुत्र की प्रणाली का हिस्सा है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र प्रणाली का हिस्सा है, जो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रदेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम से होती है, जिसके द्वारा एक माजुली द्वीप, जो माजुली नदी द्वारा सबसे बड़ा जो द्वीप बनता है वो कौन सा है? माजुली द्वीप, जो असम में है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एक अधिकार से वंचित कर दिया गया? देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा चाय अधिकार को छोड़कर व्यापार, जो चाय अधिकार है वो भारत के साथ एक अधिकार से वंचित कर दिया गया। वो कौन सा अधिकार था? 1853 का चार्टर अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत अधिनियम 1858 या 1813 का चार्टर अधिनियम या 1833 का चार्टर अधिनियम? इनमें से कौन सा था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार एकाधिकार वंचित किया? तो कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम के दौरान उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापार को भारत के एकाधिकार व्यापार के साथ वंचित कर दिया। भारत के साथ व्यापार अधिकार को वंचित कर दिया। भारत सरकार अधिनियम की बात करें जिसमें जो है
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासनकाल किसके हाथ में चला गया? क्राउन के, क्राउन यानी महारानी के हाथों में जो चला गया 1858 के अधिनियम के दौरान, वो महारानी के हाथ में चला गया। कंपनी का जो देख रेख है। जब गहरे समुद्र की मछलियों को समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेज बहता है। उनके शरीर में खून बहुत तेज बहता है। जब गहरे समुद्र की जो मछलियां हैं, जो मछलियां समुद्र में निचले गहरे समुद्र में रहती हैं, तो उनको ऊपर लाया जाता है। जब उनको ऊपर लाया जाता है तो उनके शरीर फट जाते हैं, उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेज होता है। किस कारण से होता है? या जो खून होता है उच्च गति का होता है, कम दबाव के कारण, उच्च दबाव के कारण। जो अगर ऊपर देखें तो पानी का प्रेशर ऊपर तो नहीं लगेगा, लेकिन उच्च दबाव जो होगा यहाँ पर ज्यादा होगा पानी का प्रेशर, तो इस कारण कम दबाव और उच्च दबाव के कारण नहीं हो सकता। जो उच्च गति है, जो खून की ब्लड की वो है उच्च गति, वो यहाँ पर पानी के प्रेशर से वो दबी रहती है, लेकिन जब वो ऊपर आती है तो उच्च दबाव जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो उनकी नसों को फाड़ कर निकल जाता है, जिसके कारण वो फट जाते हैं। हवा में डैश होने के कारण चांदी खराब हो जाती है। अगर हवा में उसकी उपस्थिति हो तो चांदी का रंग मिट्टी कलर का हो जाता है, जो यानी उसका उस पे से कलर उठ जाता है और वो मिट्टी कलर हो जाती है। तो वो कौन सी चीज है, कौन सी गैस है जिसके द्वारा वो चांदी को खराब कर देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा होगा, जिसके द्वारा हम आग बुझाने का काम भी करते हैं। ऑक्सीजन जिसे हम सांस में लेते हैं, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में से कौन सी है जिसके द्वारा चांदी का रंग खराब हो जाता है? चांदी का रंग खराब हो जाता है, वो किसके द्वारा होता है? चांदी का रंग हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा चांदी का रंग खराब हो जाता है। चांदी का रंग खराब किसके कारण हो जाता है? निम्नलिखित में से किस वायरस को हिट एंड हाइट वायरस भी कहा जाता है? हिट एंड हाइट वायरस भी कहा जाता है। कौन सा वायरस है? RSV वायरस है, HIV वायरस है, डेंगू वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस है? जो RSV वायरस है, RSV वायरस जो है रेस्पिरेटरी सिंटेशनल वायरस जो होता है, RSV वायरस के द्वारा जो वायरस है हिट एंड हाइट वायरस भी कहा जाता है। कौन से वायरस को? RSV को। जो HIV वायरस होता है, इसमें आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रणाली होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण नई नई बीमारियां आती रहती हैं। HIV में नई बीमारियां आती है, जिससे आपका शरीर सही नहीं कर पाता और आपकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का प्रमुख शिष्य था? जो स्टूडेंट था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा शिष्य था? तो निजामुद्दीन औलिया था, फरीदुद्दीन गंज ए शिकारी था या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था या इल्तुतमिश था? वो इसका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो शिष्य था वो कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। इल्तुतमिश की बात करें, जो 1210 में गद्दी सुल्तान जो गुलाम वंश की जो सेकंड गुलाम वंश का संस्थापक होता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक जिसे कहते हैं इल्तुतमिश का, वो 1210 पर अपनी गद्दी पर बैठता है, लेकिन 1236 में उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बैठती है। आगे देखिए, महमूद बेगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? जो महमूद बेगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? महमूद बेगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? खाना देशो, मालवा, जौनपुर या गुजरात? किस राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो बात करें अगर गुजरात की, तो जो खान महमूद बेगड़ा हैं वो गुजरात के शासक थे। गुजरात के शासक कौन थे? महमूद बेगड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है? घाघरा नदी, कोसी नदी, यमुना नदी या गंडक नदी? तो बात करें यमुना की, जो यमुना नदी है वो इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। प्रथम संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? जो
इंटरिम प्रेसिडेंट जो बनाए गए थे, वो अंतरिम सदस्य जो बनाए गए, अध्यक्ष जो बनाए गए, वो प्रथम संविधान में कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो इनमें से कौन से? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अंतरिम अध्यक्ष थे, अंतरिम अध्यक्ष थे, प्रथम अंतरिम अध्यक्ष। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी प्रथम अध्यक्ष जो थे अस्थायी, लेकिन उनके बाद स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। एक बस अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर की दूरी पर जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और मूल स्थान पर लौटने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। मतलब वो जो बस है 300 किलोमीटर दूरी है, इसको छोड़ दें, 300 किलोमीटर दूरी है, लेकिन वो इधर से जो जा रही है 50 किलोमीटर दूरी से जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, और उधर से जो आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इसमें पूछा है कि उसकी जो आने जाने की जो औसत यात्रा है वो क्या है? आने जाने की औसत यात्रा को अगर हम निकालें, औसत को निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 गुना x गुना y बटे x प्लस वाई इंटू, अगर हावर में दिया है तो 1 घंटा, और अगर मिनटों में दिया है तो हावर बटे उसके घंटे। तो इसमें हम देखेंगे 2 गुना x कितना है हमारा 50, y कितना है 60, और 50 x प्लस वाई 50 प्लस 60 इंटू 1 घंटा है। 1 घंटे में तो अपनी यात्रा पूरी कर रहा है, तो उसमें देखेंगे 530 और 2 6000 बटे 5 और 6 110, तो 1 0 से 0 कट जाएगी। इसमें डिवाइड करेंगे 11 पन्ना 55 और 5 11 पन्ना 5 बचे 50, 11 चौक 44, 6 11 पन्ना 55 और 11 पन्ना 55 54.55 जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी स्पीड 54.55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो औसतन स्पीड होगी, उसकी औसतन स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा। टेस्ट 55। निम्नलिखित में से कौन सा कम करने वाला एजेंट ऑक्सीकरण के रूप में भी कार्य कर सकता है? तो ऑक्सीकरण जब किसी तत्व के अगर ऑक्सीकरण करी जाए, किसी तत्व को ऑक्सीकरण किया जाए तो उसके एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकता है। इनमें से कौन सा है? H2S है, SO2 है, या HI है, या H2 है? H2 है, तो इनमें से कौन सा है? SO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसके ऑक्सीकरण के रूप में भी कार्य कर सकता है। SO2। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? जो यूरिन है वो उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? फेफड़ों में, अग्नाशय में, जिगर में या गुर्दे में। जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? फेफड़े में, अग्नाशय में, जिगर में। जिगर यानी लीवर, जिगर यानी लीवर जिसे कहते हैं जिगर या लीवर या यकृत को ही जिगर, लीवर या कहते हैं। तो इसमें कहता है यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? लीवर में, यानी जिगर में हमारे यूरिया का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? जिगर में। निम्नलिखित में से किसने प्रेम और भक्ति के सुषमाचार पर आधारित वैष्णववाद के एक नए स्कूल की स्थापना की? सुषमावाद के जो स्कूल है आधार पर वैष्णववाद के एक नए स्कूल की स्थापना की, वो कौन थे? तुलसीदास थे, रामानुज थे, कबीर थे या रामानंद थे? जिन्होंने सुषमाचार पर आधारित वैष्णव के धर्म के ऊपर एक नए स्कूल की स्थापना की, तो वो कौन थे? रामानंद थे, कबीर थे, रामानुज थे या तुलसीदास थे? रामानंद थे, तुलसीदास थे या कौन से? इसके द्वारा जो बताया गया जो कौन थे? रामानंद। इनके द्वारा जो बताया, रामानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई, नए स्कूल की स्थापना की गई, वैष्णववाद के ऊपर इनकी स्थापना की गई रामानंद के द्वारा। विजयनगर का पहला शासक, विजयनगर का जो साउथ में जो सबसे संगम युग है जिसमें विजयनगर का पहला शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ अपनी संधि की, वो कौन सा शासक था जिसने अपनी पुर्तगालियों के साथ संधि की? देवराय था, कृष्ण देवराय था, बुक्का था या हरिहर था? इनमें से कौन सा था जो जिसने पुर्तगालियों के साथ
अपनी संधि की। तो जो कृष्णदेवराय है, कृष्णदेवराय जो थे उन्होंने पुर्तगालियों के साथ जो संधि की, पुर्तगालियों के साथ संधि किसने की? कृष्णदेवराय ने। हरिहर बुक्का जो है विजयनगर जो स्थापक है, संस्थापक जो माने जाते हैं 1336 से लेकर हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है? विंध्य और सतपुड़ा के माध्यम बीच से बहती है तो कौन सी है? नर्मदा नदी है, गोदावरी है, ताप्ती है या सोन नदी है? इन चारों में से कौन सी ऐसी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा के पर्वतमाला के बीच से बहती है तो वो कौन सी नदी है? जो नर्मदा है, गोदावरी है, ताप्ती है, सोन है। नर्मदा है, गोदावरी है, ताप्ती है और सोम है। नर्मदा, ताप्ती या गोदावरी या सोम है। इनमें से कौन सी है जो विंध्य सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है वो किसके नदी, इनके बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो इनके बीच से बहती है। निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया? इनमें से किसे अवशिष्ट, राइट टू लेजिस्लेट, रेजिडेंशियल सब्जेक्ट, तो इनमें से अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार किसे दिया गया? अध्यक्ष को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या ए और बी, यानी इसको और इसको या इसको दिया गया या केवल केंद्र सरकार को? जो केंद्र सरकार है अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने का काम करती है वो कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा अवशिष्ट जो विषय है उन पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। एक उपकरण जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो अगर आपने देखा होगा एक कैपेसिटर टाइप होता है, कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन कुछ ही क्षण के लिए। अगर आपने पंखा देखा हो, आपके छत का पंखा जो होता है उसमें अगर आपने निकाल के देखा कि आप उसमें डायरेक्ट प्लग में लगा कर देखते हैं और उनको भिड़ा के देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्पार्क होती है, थोड़ी सी टाइम के लिए, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होती है। तो उसी को कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? संधारित्र, कंडक्टर या अवरोध या प्रारंभ करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर। जो कैपेसिटर होता है उसे, उसके द्वारा कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के द्वारा उसमें थोड़े समय के लिए चार्ज रुक जाता है, कैपेसिटर में थोड़े समय के लिए चार्ज रुक जाता है, कंडक्टर नहीं, संधारित्र में जो कैपेसिटर है उसमें थोड़े समय के लिए चार्ज रुक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, यानी एक मिक्सचर नहीं है? शौचालय वाला साबुन में आप देखोगे उसमें ग्लिसरीन होती है प्लस सॉप होता है, ग्लिसरीन के साथ सॉप होता है जिसमें जग बनते हैं। तो उसमें सिरके में भी मिश्रण होता है, टूथपेस्ट में भी मिश्रण होता है। लेकिन बेकिंग सोडा जो है उसमें कोई मिश्रण नहीं होता, बेकिंग सोडा में कोई मिश्रण नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कोयला नहीं है? इनमें से कौन सा एक कोयला नहीं है? बात करें पीट की, एंथ्रासाइट की, साइडराइट की या लिग्नाइट की, इनमें से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन एक कोयले का प्रकार नहीं है? बात करें पीट की, कोयले का एक प्रकार है, एंथ्रासाइट की, ये भी एक कोयले का प्रकार है, लिग्नाइट भी एक प्रकार कोयला है, लेकिन साइडराइट जो है वो कोयले का प्रकार नहीं है। साइडराइट जो है कोयले का प्रकार नहीं है, जो साइडराइट है कोयले का प्रकार नहीं है। लेकिन बात करें अगले, जफर खान निम्नलिखित में से किस संत के आशीर्वाद से गद्दी पर बैठा? जफर खान किसकी जो संत है वो किसके आशीर्वाद पर गद्दी पर बैठा? जो जफर खान है वो कौन था, किसके आशीर्वाद से? मधु खान जहानिया के या सलीम चिश्ती के या मधुकरन अलाउद्दीन अली के या महिबुल्ला इलाहाबादी के? इनमें से कौन सा था जिसके अनुसार जफर खान गद्दी पर बैठा? जफर खान गद्दी पर बैठा तो वो कौन था? मखदूम जहानिया के आशीर्वाद से जफर खान गद्दी पर बैठा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? तो हड़प्पा के लोग थे वो किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी? चरित्र आधारित थे, यानी करेक्टर बेस्ड थे, या निष्पक्ष थे, यानी फेयर, दोनों निष्पक्ष, यानी किसी में कोई वो नहीं करना, निष्पक्ष एकदम। जाति आधारित थे, यानी वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे, या फिर कोई इनमें से कोई नहीं। जो सिंधु घाट सभ्यता थे वो निष्पक्ष थे, यानी किसी पर कोई वो नहीं था, लेकिन जो सिंधु का सभ्यता मानव थे वो निष्पक्ष समानतावादी थे।
समतावादी थे, यानी सबको इक्वल वो देते थे, इक्वलिज्म में चलते थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी है? गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा नदी है या महानदी है? इनमें से कौन सी है जो वृद्ध गंगा के नाम से, यानी बूढ़ी, जो वृद्ध कहते हैं बूढ़ी को, बूढ़ी के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी जो है इसे साउथ की गंगा भी कहते हैं, साउथ की गंगा भी कहते हैं, साउथ की गंगा कैसे कहते हैं? गोदावरी को साउथ की गंगा भी कहते हैं। भारत के चुनाव आयोग में पहली बार किस वर्ष दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए? जो आयुक्त होते हैं केवल एक होता है, लेकिन उस वर्ष 2 आयुक्त नियुक्त किए गए, तो कौन सा वर्ष था? 1991 था, 1998 था, 1989 था या 1985 था? तो कौन सा वर्ष था जिसके द्वारा 2 आयुक्त नियुक्त किए गए? तो 1889 में दो अधिकारी जो नियुक्त किए गए, आयुक्त जो नियुक्त किए। स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण के अलावा किस प्रकार का पेन कोशिका क्रिया का उपयोग किया करता है? जो पेन होती है, इसमें कह रहा है कि स्याही के प्रवाह के लिए, यानी स्याही को जो, मान लो ये स्याही है, इसमें जो इंक भरी हुई है, इसके जो प्रवाह के लिए एक तो गुरुत्वाकर्षण प्रभावी है, इसके लिए गुरुत्वाकर्षण के प्रभावी, मान लो अगर सुई को कर दे तो उसमें नीचे की तरफ सिकुड़ेगा, लेकिन अगर इसमें कहा गया है कि किसी प्रकार की पेन कोशिका क्रिया का उपयोग करता है, वो किस प्रकार की पेन क्रिया का उपयोग करता है? जेल पेन, वो जो गुरुत्वाकर्षण क्रिया अपनाता है, कौन सा है? जेल पेन है, बेल पॉइंट कलम है या फाउंटेन पेन है? जो फाउंटेन पेन होता है वो गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोशिका क्रिया है उसका उपयोग करता है, प्रयोग करता है, वो इसमें नीचे के चलता है, उसमें अगर आपने पीछे देखा हो थोड़ा सा एलिमेंट तत्व भरा होता है व्हाइट कलर का, उसके कारण वो नीचे के सरकता रहता है, ऊपर नहीं जा सकता। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में ऊन विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक फाइबर है। इनमें से कौन सा है सिंथेटिक कंबल और स्वेटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो विकल्प है, ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक फाइबर है? जो बहुलक फाइबर है उसकी तरह यूज किया जाने वाला कौन सा है? उसके द्वारा यूज किया जाना कौन सा है? नायलॉन है, टेफ्लॉन है, आर्लॉन है या एक प्रकार का प्लास्टिक है या नायलॉन है? जो इनमें से स्वेटर और कंबल बनाने के लिए, स्वेटर या कंबल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है? आर्लॉन। जो आर्लॉन है, ऑरलॉन जो है, उसमें सिंथेटिक कंबल और स्वेटर बनाने के विकल्प ऊन के साथ किए जाते हैं। नायलॉन को देखें, नायलॉन है उसमें जो, अगर आप पर्वतारोही देखें तो पर्वतारोही जो नायलॉन की रस्सी होती है उसी का प्रयोग करते हैं, नायलॉन के द्वारा बनी हुई रस्सी का पर्वतारोही द्वारा प्रयोग किया जाता है। कोई भी रोग जिसका नाम तृतीय एन्सेफेलाइटिस है का विकार है, वो किसका विकार है, यानी किसकी बीमारी है? जो एन्सेफेलाइटिस नामक रोग है वो किसका रोग है? तो दिल का है, दिमाग का है, तंत्रिकाओं का है या फेफड़ों का है? वो इनमें से किसका रोग है जिसके द्वारा उसका विकार है? एन्सेफेलाइटिस का विकार है, तो एन्सेफेलाइटिस किसका रोग है? दिल का है, दिमाग का है, कोशिका तंत्रिका तंत्र का है, फेफड़ों का है? जो एन्सेफेलाइटिस है वो दिमाग का रोग है, दिमाग का रोग जो है एन्सेफेलाइटिस। दिमाग में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन जो होती है दिमाग की सबसे छोटी इकाई होती है, वो किस प्रकार होती है? अगर न्यूरॉन के हम आकार को देखें, वो कुछ इस प्रकार का होता है। न्यूरॉन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जो दिमाग की सबसे छोटी इकाई है वो किस प्रकार न्यूरॉन होती है। दिल के जो डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो दिल का डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। ब्राह्मण, परम वास्तविकता और आत्मा स्वयं की अवधारणा निम्नलिखित से किस हिंदू धार्मिक पुस्तक में केंद्रित विचार है? इसमें ब्राह्मण और आत्मा की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, किस पुस्तक में आधारित है या विचार है? तो वो कौन सा उपनिषद में है, वेदों में है या दोनों में? इनमें से कौन से हैं जो जिसमें आत्मा और ब्राह्मण के अवधारणाओं में के बारे में लिखा हुआ है? तो वो किसमें है? वेदों में ब्राह्मण और आत्मा की अवधारणा के बारे में लिखा हुआ है। वेदों में ब्राह्मण और अवधारणा के बारे में लिखा हुआ है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। उपनिषदों की कितनी संख्या? 108 कितनी है वेदों की संख्या?
सिंधु सभ्यता में बड़े स्नानागार पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता में बड़े स्नानागार पाए गए हैं, वो कहाँ पाए गए हैं? लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में। जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में स्नानागार यानी जो नहाने के जो स्थल होते हैं, अगर आप किसी स्थल में जाते हैं जैसे गुरुद्वारा में जाते हैं, आप देखते हैं उसमें एक स्नानागार होता है। उसी प्रकार के लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा, मोहनजोदड़ो में से किसमें पाए गए हैं? वो किसमें पाए गए हैं बड़े बड़े स्नानागार? और स्नानागार बात करें मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में पाए गए। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला। कालीबंगा, कालीबंगा, हड़प्पा, हड़प्पा जो हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 में, 1921 में रखालदास बनर्जी में। लोथल जो सिंधु सभ्यता कालीन के जो प्रमुख व्यापार का जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? लोथल। तिब्बत नदी त्सांगपो, तिब्बतीय नदी त्सांगपो किस राज्य के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? जो तिब्बतीय नदी है, अगर ये बात करें नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ की, नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ की, ईस्ट की बात करें, इसमें देखते हैं भारत का नॉर्थ ईस्ट कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर जो तिब्बत से नदी आती है वो बहकर यहाँ से कौन से जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, उसमें के द्वारा प्रवेश करती है तांगसो नदी, यानी तांगसो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है, तो इसको क्या कहते हैं? तांगसो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी, तांगसो नदी जो भारत में प्रवेश करने के उपरांत क्या कही जाती है? तांगसो नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है? तांगसो नदी जो भारत में प्रवेश करती है, तांगसो नदी जो है ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती है और फिर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल खाड़ी में गंगा के साथ मिलती हुई बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर एक माजुली द्वीप का जो है, माजुली द्वीप का भी उत्पन्न करती है। लेकिन जो इसमें पूछा है राज्य के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा वह भारत में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति करता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो केंद्र शासित में प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है? किसके अनुच्छेद के द्वारा? वो अनुच्छेद के द्वारा प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। बात करें 239 की, जो 239 अनुच्छेद है उसके द्वारा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? केंद्र शासित के प्रशासक की नियुक्ति करते हैं, केंद्र शासित के प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। ढक्कन खोलने पर गंध किस प्रकार की क्रियाविधि किससे पूरे कमरे में फैलती है? जो ढक्कन है, अगर किसी के ढक्कन खोलने पर जो गंध क्रिया विधि होती है वो पूरे कमरे में फैलती है, वो किसके कारण फैलती है? प्रसार के विधि से, आसमस के विधि से, या कोई नहीं इनमें से दोनों। जो प्रसार होता है या डफसेशन होती है, डफसेशन जो होती है उसके विधि जो उसके जो कारण होती है, जब ढक्कन खोलते हैं तो उसके द्वारा जो महक देखते हैं पूरे उसमें फैल जाती है। तो वो किसका कारण फैलती है? प्रसार के कारण, यानी जो वाष्पीकरण जो उसमें वातावरण में गैसीय संचार होता है वो प्रसार डफसेशन के कारण होता है। डफसेशन के कारण जो गंधक जो होती है उसके कारण होती है। आज के 40 क्वेश्चनों के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।